ओम शांति। आज वैलेंटाइन डे के स्पेशल डे पर हम लोग समझेंगे आजकल रिलेशनशिप में वो चार्म क्यों नहीं है, वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है। सबसे पहले एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कैसे होती है, चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन की बात करें या मैरिज रिलेशनशिप की। जब भी मैरिज फिक्स होती है तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, एक एक पार्टनर अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि मेरे से परफेक्ट और कोई नहीं, और फिर अपने पर्सनल कुछ सीक्रेट्स भी बताएंगे कि आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। जैसे हम एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि ये बात शायद बतानी नहीं चाहिए थी, और हम अंदर से होते हैं नहीं, मुझे अपनी बेस्ट साइड बतानी है, मुझे ये दिखाना है कि मैं वो परफेक्ट आदमी हूं या परफेक्ट लेडी हूं जिसकी तुम तलाश में थे। तो ऐसे रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है, तो अंदर एक इमेज बन जाती है परफेक्शनिस्ट की। अब दूसरा पार्टनर क्या बिलीव करेगा, तो उसके अंदर ये थॉट आएगा जैसे ही शादी होगी या जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये हर मेरी डिजायर पूरे करेंगे, ये मेरे लिए कुछ भी हो, जैसे कहते हैं आकाश से तारे तोड़ लाएंगे, कुछ इम्पॉसिबल चीजों की बात होगी। तो ऐसी एक एक्सपेक्टेशन अंदर में क्रिएट हो जाती है। पर जैसे ही हम आगे देखते हैं चीजें खराब होती हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जैसे हम एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि दूसरे मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दे, मेरी केयर करें, तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्फिशनेस दिखनी शुरू होती है। पहला पार्टनर कहेगा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कल मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल किया था, आज मेरा बर्थडे आ गया तो तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम तो इवन भूल गए, और एक दूसरे को जताना शुरू कर देंगे। मीन्स जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या हुई, मांगने वाली शुरू हो गई, उसके अंदर सेल्फिशनेस आना शुरू हो गया। और सेकंड, क्योंकि दोनों पार्टनर के अंदर इमेज है परफेक्शनिस्ट की, क्योंकि बचपन से जैसे बच्चे की ग्रूमिंग हुई उसमें क्या सिखाया गया, हम बॉर्न परफेक्ट। तो धीरे धीरे वो ग्रूमिंग की वजह से जैसे ही एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ या और रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के पास आते हैं तो हम देखते हैं कोई परफेक्ट है ही नहीं। तो क्या होता है, कोई भी बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक दूसरे को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो इवन किसी की हेल्थ खराब होती है तो कहते हैं तुम मेरी लाइफ में आए इसीलिए मेरी हेल्थ खराब हुई। तो प्रैक्टिकली समझें, हमने ब्लेम गेम स्टार्ट की जिसकी वजह से आपस में ईगो इश्यू स्टार्ट हुए। और इसका रीजन क्या है, मान लो एक पार्टनर 6 बजे उठता है, उसके लिए 6 राइट है, दूसरा पार्टनर 8 या 9 बजे उठता है, उसके लिए 8 या 9 राइट टाइम है। अब दोनों में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि तुम लेट उठते हो, तुम जल्दी क्यों उठते हो। तो जैसे ये बातें होती हैं, और फिर सफाई से रिलेटेड, एक को बहुत अच्छा क्लीन रूम चाहिए, दूसरा मैसी रख रहा है, तो ऐसे झगड़े धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और फिर कहते हैं हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा, या कहेंगे तुम बदल गए हो, पहले तो ऐसे थे। पर नहीं, क्योंकि पहले हमने इमेज ही परफेक्ट की दिखाई, और धीरे धीरे जब हम लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना स्टार्ट करते हैं तो वो इमेज चेंज होना स्टार्ट होती है। अब इस ईगो की वजह से क्या होगा, हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के आगे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को इंसल्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे की कमियां बताना शुरू करते हैं, अपने सिबलिंग्स फ्रेंड से कंपेयर करते हैं। हम ये भूल गए आजकल किसी के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है। जैसे एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, घर में आके एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो समाने की शक्ति नहीं है। अब लड़की क्या करेगी, वो अपने पेरेंट्स को बताएगी, पेरेंट्स क्या करेंगे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, और बाय चांस कुछ दिनों में हस्बैंड वाइफ की ठीक हो गई। पर लड़का जब अपने इन लॉज के घर में जाता है तो उसके साथ कैसा डील होगा, घर वालों की वाइब्रेशंस कैसी होंगी, और धीरे धीरे लड़की की फैमिली भी इधर इंटरफियर करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं जो प्योर बॉन्डिंग थी अब उसमें थोड़ा थोड़ा नफरत का, एंगर का भाव क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और इवन लड़का भी ऐसी बातों से और इरिटेट होता है, वो अपने पेरेंट्स के आगे और ज़्यादा इंसल्ट करता है, जिससे पूरे घर का माहौल ही खराब हो जाता है।
रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ जाती है और इवन कई बार गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि फिजिकल अब्यूज का रूप ले लेता है, एक दूसरे को थप्पड़ तक मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पर इसके पीछे का रीजन वो टॉक्सिसिटी का अकोमुलेट होना और फिर वो एक तरह से ब्लास्ट हो जाता है और जो चीजें पहले एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ थी कि सामने वाला बहुत अच्छा दिखता है और कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि एक्सटर्नल ब्यूटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस है रियल इंटरनल ब्यूटी की। पर इसमें कुछ मेंटल फैक्टर्स भी हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, वो कह रहा है तुम वैसे ही करो जैसे मुझे पसंद है, तुम इसी टाइम पे उठो इसी टाइम पे सो, तुम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो नहीं, बट तुम्हें अब वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। ऐसे हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, हम एक दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हर एक की अपनी मेंटल चॉइस है, हर एक की पर्सनल चॉइस है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। एक पार्टनर की ड्यूटी थी एक दूसरे को मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरा पार्टनर डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। पर एक दिन ऐसा आएगा वो उस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो इतनी भयानक लड़ाई का रूप ले लेता है जिसको हम बात करें तो मेंटल अब्यूज। किसी को मेंटली इतना सप्रेस करना, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करना, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ये समझना है, हर एक को एक दूसरे के इमोशंस को समझना है, उनकी लाइफ में जो ड्रीम्स हैं उसमें हेल्प करना है। और इन दोनों चीजों के पीछे जो मेन रीजन है वो कंटेंट। आज के टाइम सोशल मीडिया से इतना नेगेटिव कंटेंट मिल रहा है, क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अगर आप देखो आज के टाइम मूवीज है, टीवी सीरियल्स में मेन कंटेंट क्या है, चीटिंग, एक दूसरे से झूठ बोलना। तो अंदर में वो इमेज आ जाती है, कोई बात हो, हल्की सी कोई बात किसी ने कुछ हाइड भी किया हो, लगेगा मेरे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि हमने वो कंटेंट बाहर से कंज्यूम कर लिया। और सेकंड, जो फूड है कितना प्योर बनाना था, जैसे घर में बना हुआ भोजन कितना प्योर है और हम सबको पता है उससे सेटिस्फेक्शन कितनी होती है। पर आज के टाइम जो यूथ है वो क्या कहता, भोजन पर समय लगाने की बजाय बाहर से वो परचेस कर लो और वो टाइम पैसा कमाने में लगाओ, पर वो भोजन बनाने वाले की वाइब्रेशंस, वो लव कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि 90% ऑफ हैप्पी हार्मोन्स आर इन आवर गट्स। तो इसीलिए पहले टाइम बोला जाता था, अगर पति के दिल में जगह बनानी है तो उसका रास्ता उसके पेट से होता है। मीन्स उसे उसकी पसंद का भोजन दिलाओ जिससे वो खुशी मिले, उसको सुख मिले। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भोजन खाने में डिस्टर्ब करे कि मुझे खाने का सुख तो लेने दो, क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो रही है। तो इसीलिए हम सबको भी ये कोशिश करनी है कि जितना भी हो प्योर फूड बनाएं, खुद अपने हाथों से बनाएं। अब इस रिलेशनशिप फेलियर को, जो आजकल मल्टी मैरिज या फिर हम कहें ब्रेकअप्स, ये इतने बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोकें? सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस। दूसरे पार्टनर को जैसा वो है, जो उसे पसंद है, जो उसकी हैबिट्स हैं, उसके साथ उसको एक्सेप्ट करें। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी अपने आप को चेंज करने के लिए एफर्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई लाइफ में बेटर दिखना चाहता है, खुद को बेटर बनाना चाहता है। सेकंड, रिस्पेक्ट करने हैं उसके इमोशंस की, उसकी ड्रीम्स की, उसकी फैमिली की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो बॉन्डिंग ही नहीं क्रिएट होगी। फिर अगर कोई भी बात आए, प्रॉब्लम आए, तो आपस में बैठ के डिस्कस करो, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करो। जैसे हम थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी अपनी सजेशंस हैं, उनके अपने व्यूज हैं, जो सीक्रेट्स हमारे आपस में थे, अब वो बाहर जाएंगे। जैसे ही बाहर जाएंगे तो हर एक का एक बेस्ट फ्रेंड होगा, वो आगे की आगे करते हमारी बातें लीक आउट हो जाएंगी। और कभी भी अपने पार्टनर पर शाउट या क्रिटिसाइज अपने दोस्तों या फैमिली के आगे नहीं करो। कुछ भी बात हो, बैठ के डिस्कस करो, क्योंकि हमें अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है और एक दूसरे के छोटे छोटे एफर्ट्स को भी एप्रिशिएट करना है। ये नहीं तुमने ये नहीं किया, पर जो वो कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट करो और अपना रोल डिफाइन करो। मैं कौन हूं? आई एम अ गिवर सोल। मांगने से मरना भला, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा सा मेरा कहना मान लो,
थोड़ा सा मेरे इसलिए ये कर दो, ये मांगना है नहीं। आई एम अ गिवर सोल, तो आज से अपने पार्टनर के लिए आप अपनी तरफ से बेस्ट करते जाओ। हमेशा जो वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, नहीं भी कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, बट मेरी ड्यूटी है हमेशा देते जाओ देते जाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, और जो लव हम दूसरों से चाहते हैं, हमें ये याद रखना है वो पिता परमात्मा, वो निराकार, वो प्रेम का सागर है। जब हम उसके प्यार में बन जाएंगे, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो प्रेम की किरणें हमारे ऊपर और हमसे वो प्रेम चारों तरफ फैलेगा। क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति को आज के टाइम क्या चाहिए, प्रेम ही तो चाहिए। तो अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे, उन प्रेम भरी किरणों से खुद को भरपूर करेंगे। ओम शांति। एकदम रिलैक्स हो जाएं, देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा जो प्रेम का सागर है, उनसे प्रेम भरी किरणें मेरे ऊपर। फील करते जाएं जैसे मैं आत्मा इन प्रेम भरी किरणों में, इन सागर की लहरों में लहरा रही हूं। धीरे धीरे ये प्रेम भरी किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरे शरीर का एक एक अंग इन प्रेम भरी किरणों से भर चुका है। आई एम अ गिवर सोल। और फील करें जिसके प्रति भी थोड़ा सा कड़वा भाव है, थोड़ा भी गुस्सा है, चाहे अपने पार्टनर से, उनको ये प्रेम भरी किरणें दें और अपने मन में कहें, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आप जो हो, जैसे हो, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। आप ऐसे ही सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। परमात्मा से ये किरणें लगातार मेरे ऊपर। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति।